स्वामी समर्थ कथा। श्रद्धा की असली परीक्षा। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके मन में श्री स्वामी समर्थ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह उठकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करता था। स्वामी, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकूं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई। गांव के कई लोगों ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन रामदास रोज की तरह स्वामी समर्थ का नाम लेकर अपने सूखे खेत में काम करता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, जब बारिश ही नहीं होगी तो खेत में मेहनत करने का क्या फायदा। रामदास मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, बारिश देना स्वामी का काम है, मेहनत करना मेरा। कुछ दिनों बाद एक साधु उसके घर आए। घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां बची थीं। पत्नी ने कहा, अगर इन्हें दे दिया तो हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा। रामदास बोला, जो स्वामी पर विश्वास करता है वह कभी खाली नहीं रहता। उसने 2 रोटियां उस साधु को प्रेम से खिला दी। साधु मुस्कुराए और जाते जाते बोले, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगली सुबह अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई। पूरे गांव के खेतों में पानी भर गया। लेकिन सबसे अच्छी फसल उसी खेत में हुई जहां रामदास ने सूखे में भी मेहनत करना नहीं छोड़ा था। गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ आ गया कि चमत्कार केवल प्रार्थना से नहीं, बल्कि विश्वास और कर्म से होता है। तभी सबको स्वामी समर्थ का संदेश समझ आया। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, जो व्यक्ति श्रद्धा और कर्म दोनों नहीं छोड़ता, उसके जीवन में सही समय पर कृपा अवश्य होती है। इसलिए जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों से मत डरिए, मेहनत करते रहिए और पूरे विश्वास के साथ श्री स्वामी समर्थ का नाम लेते रहिए। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।